जय सिया राम दोस्तों। तो आने वाला है ऐसा दिन जिसका पूरी साल हम सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वो होता है बैकुंठ चतुर्दशी का दिन। यह दिन वह दिन हो कहलाता है जिस दिन स्वर्ग के जो द्वार होते हैं वो पूरे दिन भर के लिए खुले रहते हैं। यह दिन वह दिन होता है जिस दिन हरि और हर का मिलन होता है। यह वह दिन होता है जिस दिन आप भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी पूजा अर्चना करके लाखों गुना पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे हम कि क्या खास महत्व होता है बैकुंठ चतुर्दशी का, किस तरह से आपको पूजा विधि करना चाहिए, दीपदान कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कितने दीपों को प्रज्वलित करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी का हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। साल में यह सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना एक साथ की जाती है। इस दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। इसी के साथ इस दिन पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की कुंडली में जितने भी दुष्प्रभाव होते हैं वह सभी दोष दूर हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी कब से शुरुआत हो रही है इनकी और कब आ रही है। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ होने जा रहा है 14 नवंबर 2024 की सुबह 9:43 पर। चतुर्दशी तिथि का जो समापन है वो 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 पर हो जाएगा। बैकुंठ चतुर्दशी की जो पूजा है वो निशीत काल में करी जाती है। तो ऐसे में जो निशीत काल है वो चतुर्दशी तिथि का वो 14 नवंबर को हमें मिल रहा है। तो जिस वजह से जो बैकुंठ चतुर्दशी है वो 14 नवंबर 2024 यानी गुरुवार के दिन ही मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं कि इस पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या क्या रहने वाले हैं। 14 तारीख को 14 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी के दिन निशीता काल की शुरुआत रात में 11:39 पर शुरू हो जाएगी और मध्य रात्रि 12:32 तक चतुर्दशी तिथि रहने वाली है निशीत काल की। तो इस अवधि में की गई पूजा का जो फल है वह व्यक्ति को दुगना होकर के मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा से जाग जाते हैं और संसार के संचालन का कार्य भगवान शिव श्री हरि को सौंप देते हैं। चातुर्मास में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को बैकुंठ की प्राप्ति भी होती है और भक्तों को सुख समृद्धि के साथ साथ सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। इस दिन की गई पूजा से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति तो होती है और मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। ऐसी भी मान्यताएं कही गई हैं जिस व्यक्ति की मृत्यु बैकुंठ चतुर्दशी के दिन होती है वो सीधा बैकुंठ धाम को जाता है, यानी कि उसे सीधा स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। दोस्तों, हर महीने चतुर्दशी तिथि आती है लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व रखती है। इसे बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा का विधान है। तो साल में केवल मात्र एक दिन ऐसा होता है जिस दिन भगवान शिव पर तुलसी दल चढ़ाया जाता है और भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। इस दिन की जो पूजा अर्चना होती है वो रात 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे के बीच में ही की जाती है। बैकुंठ चतुर्दशी तिथि के दिन आपकी पूजा को कई गुना बढ़ाने के लिए एक योग और भी बन रहा है जिसे कहते हैं हम व्यतिपात योग। व्यतिपात योग का जो निर्माण है वो सुबह 11:30 बजे से शुरू हो जाएगा और 15 नवंबर 7:30 सुबह बजे तक रहने वाला है। तो ये बहुत ही शुभ योग होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस योग में जितना भी हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, दान करते हैं, उन सब का जो फल है वो हमें 1 लाख गुना होकर के मिलता है। इसीलिए ये जो बैकुंठ चतुर्दशी 2024 में आ रही है ये और भी ज्यादा शुभ हो जाती है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। यदि आप किसी नदी के किनारे रहते हैं या गंगा जी के यहाँ आप जा सकते हैं स्नान करने तो आपको गंगा जी में ही स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको व्रत करने का संकल्प ले लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त 1000 कमल के फूलों से भगवान विष्णु जी की और शिव जी की पूजा करते हैं वे संसार के बंधनों से मुक्त हो
होकर बैकुंठ धाम को जाते हैं। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि कमल से पूजा करने पर भगवान विष्णु को संपूर्ण आनंद की अनुभूति होती है और भक्त को शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत करने के बाद जब तारे निकल आए, यानी कि जब अंधेरा हो जाए, तब नदी के तट पर 14 दीपक जलाने आपको जरूर से चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का विधि पूर्वक स्नान कराकर पूजन करना चाहिए और उन्हें तुलसी के पत्तों के साथ भोग भी अर्पित करना चाहिए। बैकुंठ चतुर्दशी का इस तिथि का जो है देवी पुराण में भी महत्व देखने में मिलता है। तो देवी पुराण के अनुसार इस दिन जौ की रोटी बना करके माता पार्वती जी को भोग लगाने का विधान बताया जाता है। शाम के समय हो सके तो पूरे दिन आप व्रत रखें। यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो दिन भर आपको गेहूं के आटे की रोटी नहीं खाना चाहिए। शाम को मां पार्वती को तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, हाथ धो लें, फिर और जौ के आटे की रोटी जो है वो मां को भोग में चढ़ाएं। रोटी को चढ़ाते वक्त आपको जो है 5 मंत्र बोलना है। वो मंत्र कुछ इस प्रकार हैं: ओम पार्वती नमः, ओम गौरे नमः, ओम उमाय नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम अंबिकाय नमः। इस तरीके से 5 मंत्र आपको बोलते हुए जौ की रोटी माता पार्वती को अर्पित करनी है। यह करने से आपका जो किया हुआ जो व्यतिपात योग में यदि आप यह कर रहे हैं तो जो पुण्य फल है वो आपका 1 लाख गुना हो जाता है। इसकी महिमा में यह भी आता है कि यह जो भी प्रयोग करता है उसके घर में सुख और समृद्धि और संपत्ति की वृद्धि होती ही चली जाती है। आइए अब जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको क्या करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। धूप दीप चंदन और पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन और आरती की जाती है। इस दिन भगवद गीता और श्री सूक्त का पाठ किया जाता है और भगवान विष्णु की कमल के फूलों के साथ पूजा भी करी जाती है। श्री विष्णु जी का ध्यान और उनकी कथा सुनने या पढ़ने से सभी पापों का नाश जरूर हो जाता है। विष्णु जी के मंत्रों का जाप और स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा कब करनी है। तो बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा निशीत काल में ही की जाती है, जो हिंदू गणना के अनुसार मध्य रात्रि का समय जो है माना जाता है। इस दिव्य अवसर पर भक्तगण विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अर्थात भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु को 1000 कमल पुष्प अर्पित करते हैं। पुराणों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि इस दिन किए गए दान जप आदि का जो यज्ञ फल है वो आपको 10 यज्ञों के समान मिलता है। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप उसको सुन भी सकते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यह वही दिन होता है बैकुंठ चतुर्दशी का जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन परम ब्रह्म भगवान शिव और विष्णु एक आकार रूप में रहते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन 1000 कमल पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं वह अपने कुल परिवार के साथ बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करते हैं। इसे पितरों के तर्पण के लिए भी बहुत अच्छी तिथि माना गया है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि के दिन ही मृतक व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण की व्यवस्था की थी। इसीलिए शास्त्रों में इस दिन श्राद्ध तर्पण करने का भी बड़ा महत्व बताया जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल की इस दिन सवारी भी निकाली जाती है और दीपावली की तरह आतिशबाजी भी की जाती है। इस दिन पर जो महाकाल की सवारी है वो हरि मंदिर में जाती है। वहाँ हरि और हर का मिलन भी कराया जाता है। इसके बारे में एक कथा और भी आती है कि एक बार जब नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से सरल मुक्ति और भक्ति पा सकने का मार्ग पूछा, तब नारद जी के कथन सुनकर श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हैं और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा खुल जाते हैं। अतः भगवान श्री हरि कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा पूजा अर्चन करता है वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इस दिन पर आपको भगवान शिव को जो है विभिन्न पदार्थों के साथ अभिषेक कराने का बड़ा महत्व होता है। उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। भांग धतूरा बेलपत्र अर्पित करने से समस्त सुखों की प्राप्ति भी होती है। तो भगवान शिव का आप जितने पदार्थों से हो सके इस दिन पर अभिषेक जरूर से कीजिए। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में आपको उनका श्रृंगार करना चाहिए। यदि आपके पास मूर्ति है तो आपको उनका भी अभिषेक करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु मंदिरों में भी आपको इस दिन दीपावली की तरह ही जो है दीपदान भी करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य
उन्हें करना चाहिए, इससे समस्त पापों का प्रायश्चित भी हो जाता है। नदी में इस दिन दीपदान करने से विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन तारों की छांव में तालाब, नदी के तट पर 14 दीपक जलाने चाहिए। वहीं बैठकर भगवान विष्णु को स्नान कराकर विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें तुलसी पत्र डाल के भोग लगाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व क्या होता है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार विष्णु जी ने काशी में भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प चढ़ाने का संकल्प लिया। जब अनुष्ठान का समय आता है तब शिव भगवान विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक स्वर्ण पुष्प कम कर देते हैं। पुष्प कम होने की वजह से विष्णु जी अपने कमल नयन नाम और पुंडरीकाक्ष नाम को स्मरण करके अपना एक नेत्र चढ़ाने को तैयार होते हैं। तब भगवान शिव उनकी यह भक्ति देखकर प्रकट हो जाते हैं और वह विष्णु जी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे स्वरूप वाली कार्तिक मास की इस शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चौदस के नाम से जाना जाएगा। भगवान शिव इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान कर देते हैं। इस दिन स्वर्ग के द्वार भी खुले रहते हैं। तो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन वह भी दिन है जब भगवान शिव ने विष्णु जी को करोड़ों सूर्यों कांति के समान सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी परिक्रमा लगाने का भी बड़ा महत्व है, तो जितना भी आप परिक्रमा तुलसी जी की लगा सकते हैं आप लोगों को जरूर से लगाना चाहिए। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान का भी बड़ा महत्व है, तो आप नदी के तट पर जरूर से दीपदान कीजिए यदि कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने घर पर ही दीपदान कीजिए। तो पहला दीपदान जो है वो आपको भगवान विष्णु के समक्ष करना है, दूसरा तुलसी के समक्ष कीजिए, तीसरा लक्ष्मी जी के समक्ष कीजिए और चौथा जो है भगवान शिव के समक्ष कीजिए। उसके बाद घर के जो मेन डोर होता है आपका, वहाँ पर आपको दीपदान करना है। एक आकाश का दीपदान कीजिए और एक जो दीपदान है वो आपको अपने घर में उस स्थान पर करना है जहाँ पर आप अपना जो पानी है भर करके रखते हैं, या किसी पानी की जो भी टंकी है आप वहाँ पर दीपदान कर सकते हैं। यदि आप पीने का पानी कहीं मटके के पास में आप दीपदान कीजिए, यदि मटका आपके घर में है या मटका भी नहीं है या कोई टंकी भी नहीं है तो आप वहाँ पे दीपदान कीजिए जहाँ आप पीने का पानी यूज़ करते हैं, या जो टैब होता है जिनके घरों में नल लगे होते हैं तो वो नल के पास भी दीपदान कर सकते हैं। तो आपको यह दीपदान ज़रूर से करना चाहिए। इसके अलावा आप जितना दीपदान अपने घर में कर सकते हैं, भगवान विष्णु के समक्ष कर सकते हैं, शिव जी के समक्ष कर सकते हैं, तुलसी जी के पास समक्ष कर सकते हैं, ज़रूर से करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको बैकुंठ चतुर्दशी पर दीपदान ज़रूर से कर लेना चाहिए। ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बैकुंठ चतुर्दशी के बारे में। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।